शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपके पास दो ट्रायंगल्स हैं जिसमें ये कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है। AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM इक्वल्स टू AC अपॉन PR और AD और PM क्या है, मीडियन। ये इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है और प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ये त्रिभुज ABC और PQR समरूप त्रिभुज। कैसे प्रूव कर सकते हैं, हमारे पास तीन मेथड है, उनमें से किसी एक का यूज करना है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हमें कंस्ट्रक्ट करना होगा, एक कंस्ट्रक्शन करनी है। और वो कंस्ट्रक्शन कैसी होगी कि ये आपके पास ट्रायंगल है ABC, ये A, ये B और ये C, और ये आपकी मीडियन है AD। अब इसी को हमें आगे बढ़ाना है। क्या करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, इंक्रीज करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। और कितना एक्सटेंड करेंगे, E पॉइंट तक। किस पॉइंट तक, E पॉइंट तक। और इस प्रकार से कर रहे हैं कि AD इज इक्वल टू AD और D इक्वल है। और फिर क्या करा है, इस B को E से मिला दिया है और C को E से मिला दिया है। समझे? ओके। नेक्स्ट, इस वाले ट्रायंगल में भी सेम कॉन्सेप्ट हमने करा है कि ये अपने पास ट्रायंगल है PQR में ये मीडियन है, ये PQR और ये PM इसकी मीडियन है। इसमें भी हमने PM को आगे बढ़ाया और आगे इतना बढ़ाया, PM इज इक्वल टू सम n नाम दे देते हैं, n तक। तो Q को n से मिला दिया है और R को भी n से मिला दिया है। ठीक है। अच्छा, हमें पता है कि AD इज अ मीडियन। if AD is a median then BD is equal to DC, yes or no? और PM is median then QM equals to MR. ओके। तो लेट, सबसे पहले तो हमने क्या करा है, लेट्स कंस्ट्रक्ट या कहेंगे लेट प्रोड्यूस एक्सटेंड, ऐसे करते हैं। लेट एक्सटेंड AD and PM to E and N respectively, such that AD equals to DE। क्या यहाँ लिख सकते हो आप, DE is equals to AD and MN equals to PM, MN equals to PM। ठीक है। AD को आगे बढ़ाया कहाँ तक, DE तक, और PM को कहाँ तक बढ़ाया, N तक, और ये AD is equal to DE है और ये MN PM। ओके। अब क्वाड्रिलेटरल का एक रूल हमें याद होना चाहिए, क्या कहें, पैरेललोग्राम का, कि अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ये काम की चीज है, ये काम आएगा। दिस बाइसेक्ट this diagonal bisect this diagonal and this diagonal bisect this diagonal if it is a parallelogram। यहाँ देखो, ये एक क्वाड्रिलेटरल बन गया, ये भी क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स हैं और बाइसेक्ट हो रहे हैं, एक दूसरे को कर रहे हैं बाइसेक्ट, ये बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब बाइसेक्ट अगर कर रहे हैं तो हमें पता चल गया कि क्या है, ये क्या बना है, पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम में तो अपोजिट साइड्स इक्वल।
AD and PM are medians. Hence आपको तो क्लियर है कि किसके हैं. Hence हम क्या लिख सकते हैं, BD is equals to BC या CD and QM MR. क्लियर है? ओके, ये दोनों इक्वल हो गए. अब इन quadrilateral ABCD, sorry ABEC, ABEC diagonals bisect hence क्या भी लिख सकते हैं हम, ABEC is a parallelogram. ABEC is a parallelogram. ओके, ABEC parallelogram हो गया है, तो this implies BE equals to पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और इक्वल भी होती हैं. ठीक है ना. B इक्वल्स टू क्या आ गया है, AC. सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई होगा. सिमिलरली PQNR is a parallelogram. This implies QN equals to PR. क्लियर. QN PR के इक्वल हो गया है. अब ध्यान दो, AB की कंपैरिजन किससे हो रही थी, PQ से, और AC की कंपैरिजन किससे हो रही, PR से. AC की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, BE, और PR की जगह QN. दैट मींस BE का कंपैरिजन किससे हो रहा होगा, BE का कंपैरिजन किससे हो रहा होगा, QN से. ओके, अब हमें पता है कि AD का कंपैरिजन किससे हो रहा है, PM से. ठीक है, AD की जगह मैं DE भी लिख सकता हूँ, और PM की जगह मैं MN लिख सकता हूँ. इसका मतलब DE का कंपैरिजन किससे हो रहा होगा, MN से. तो इसका मतलब AE का कंपैरिजन किससे हो रहा होगा, PN से. ठीक है. अच्छा, इसको तो हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये अपनी इक्वेशन नंबर, ये थर्ड और ये फोर्थ. ओके, अभी कुछ नहीं लगाया है, सिंस AD प्लस BE, क्या कहें, AD plus BE is equal to AE and या इसको ऐसे छोड़ दो, यहाँ पे ऐसे देख सकते हो आप. क्या ये दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब इसका ट्वाइस करोगे तो कंप्लीट हो जाएगा. दैट मींस सिंस ट्वाइस ऑफ AB is equal to AE and twice of PM
इक्वल टू पी एम। ओके, अब इन वैल्यूज को हम कहां पुट करेंगे, इसमें जो हमें दे रखा है। सिंस AB अपॉन PQ is equal to AD upon PM is equal to AC upon PR। ओके, क्यों और ये क्यों लिखा है हमने, फ्रॉम फर्स्ट समीकरण 1 से, इसकी मदद से लिखा है ये चीज। अब AB अपॉन PQ, AD अपॉन PM, AC अपॉन PR आ चुका है। अब इनकी वैल्यूज हमें रखनी है जगह जगह से। AB और PQ का तो कंपैरिजन करना ही है, तो इससे तो हमें कुछ नहीं करना है। तो AB अपॉन PQ एज इट इज इक्वल टू AD और PM। AD और PM की जगह हमें लिखना है AE और PM। कैसे लिख पाएंगे, लेकिन AD twice of AD is equal to AE, twice of AD is equal to AE। अब अगर AD लिखना है तो हाफ ऑफ AE, और PM लिखना है तो हाफ ऑफ PM। AC की जगह क्या लिखने वाले हो आप, BE, और PR की जगह तो BC की जगह लिखा हमने BE, और अपॉन PR की जगह QM। हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, हाफ से हाफ कैंसिल हुआ तो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AE अपॉन PM इज इक्वल टू BE अपॉन QM। विच ट्राइंगल, किस ट्राइंगल में है, तो AB अपॉन PQ, AE अपॉन PN और BE अपॉन QM आने का मतलब है कि दो ट्राइंगल्स हैं आपके पास, ट्राइंगल ABE and triangle PQN, these are similar from SSS। बुझा साइड। अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, इसका मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब है आपका ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इस वाले एंगल, यस और नो होगा। और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला होगा, लेकिन ये हमारे काम का नहीं आएगा, काम का नहीं होगा, क्योंकि पूरा ट्राइंगल जब बन रहा होगा तो ये शीर्ष होंगे, ये वर्टेक्स, इन्हीं पर काम चल रहा होगा। अच्छा, तो इसकी वजह से हम क्या कह सकते हैं, दिस इंप्लाइज एंगल, इसका नाम क्या बोलोगे, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल QPM, corresponding parts of similar triangle, and angle A। अब ये तो होते ही, लेकिन ये पूरा कंप्लीट वाला होगा, याद रखना P तक ये पूरा कंप्लीट, लेकिन हमें कौन सा चाहिए था, हाफ पार्ट वाला, तो इसके बारे में हम यहाँ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं तो जैसे हमने इसको प्रूव करा है, सिमिलरली हम इन दोनों ट्राइंगल्स को प्रूव कर सकते हैं। ACE is similar to PRN, ACE is similar to PRN, तो हम केवल इतना लिखेंगे, सिमिलरली
triangle ACE is similar to triangle PRN. Clear? Okay. और this implies एंगल DAC या कहें एंगल CAD, एंगल CAD is equal to RPM एंगल RPM. Why? CPS, corresponding part of similar triangles. दोनों इक्वल हो गए, दोनों इक्वल हो गए हैं तो ध्यान दो। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं, दिस इक्वेशन नंबर 5th and this 6th, add 5 plus 6 is equal is implies BAD plus CAD, angle BAD plus angle CAD is equal to angle QPM plus angle RPM. अच्छा, BAD plus CAD क्या हो जाएगा? एंगल BAC is equal to QPM plus RPM, तो QPR, एंगल QPR, इक्वेशन नंबर 7. ओके, अब इन ट्राइंगल ABC and triangle PQR, you know AB upon PQ is equals to AC upon PR. Why? Given, दिया है, यस दे रखा है। अब ये चीज दे रखी है और अभी हमने प्रूव कर लिया है दिस एंगल, दिस बिग एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल BAC is equals to angle QPR. Why? From 7. From 7. So this implies triangle ABC is similar to triangle PQR. Why? SAS, side angle side. This is the solution. Note it. Question number 15 में let AB and PQ denotes heights of pole and tower respectively, and BC and QR are base their shadows. ठीक है, इनकी क्या है? शैडो है, परछाई है, छाया है। अब आपको ये देखना है कि यहाँ से जब इसकी जो शैडो बन रही होगी सेम टाइम पे बन रही है, तो ये जो एंगल बनेंगे इक्वल एंगल्स बनेंगे। तो भी AC और PR क्या है इनमें? A को C से मिला दिया जस्ट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। और यहाँ पर लिख रहा है आपके पास कि जो शैडो है वो सेम टाइम पर कास्ट हो रही है। द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शैडो 28 मीटर लॉन्ग ऑन ग्राउंड। ओके, सेम टाइम पर है। since shadow is casted at the same time
एंगल PRQ, एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल PRQ। ये वाले एंगल दोनों क्या रहे, इक्वल रहे, ठीक है। अब देखो इन ट्राइंगल, इसको हमने डाल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इन ट्राइंगल ABC and triangle PQR, angle ABC equals to angle PQR, yes or no? Angle ABC equals to angle PQR, why? Equals to 90 डिग्री, क्योंकि जो पोल्स और टावर होंगे वो आपके हॉरिजॉन्टल के वर्टिकल होंगे। जो पोल्स एंड टावर्स आर सिमिलर होंगे ना, वही तो प्रूव कर रहे हैं हम यहाँ। पोल्स एंड टावर आर परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल, यस, दैट्स व्हाई वी कैन से ABC एंड PQR आर 90 डिग्री। और ये दूसरा एंगल ACB equals to angle PRQ, yes, from first equation से, and this implies triangle ABC is similar to triangle PQR। दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो गए, दैट मींस इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो प्रोपोर्शनल होंगी, corresponding sides will be proportional, that's why we can say AB upon PQ is equals to BC upon QR, yes, why? CP, this implies, what is AB? AB 6 लिख दो, अपॉन PQ हमें पता नहीं, इक्वल्स टू BC 4 और QR 28। तो ये 6 28 अपॉन 4 इक्वल्स टू PQ, दिस implies PQ is equal to 4 7 and 7 6 are 42 मीटर। PQ की लेंथ कितनी आ गई है? 42। Hence the required length of tower is 42 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 16th क्वेश्चन में आपको दो ट्रायंगल्स है गिवन है, ABC और PQR। ABC और PQR को सिमिलर दे रखा है, इसका मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स का कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, एक एंगल इक्वल होंगे और साइड्स प्रोपोर्शन में होंगी, ओके। और दे रखा है कि AD और PM क्या है, मीडियंस हैं, AD और PM मीडियन है, AD मीडियन इज ट्रायंगल ABC एंड PM ऑफ PQR। और आपको ये चीज प्रूव करनी है, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM, AB अपॉन PQ एंड AD अपॉन PM। तो किस ट्रायंगल में आ रही हैं दोनों साइड्स, इस वाले ट्रायंगल, यस, ABD और PQR। तो इन दोनों को हमें सिमिलर प्रूव करना होगा। प्रूफ करते हैं प्रूफ। अब आपको ये BD का कॉन्सेप्ट चाहिए कि BD का कंपैरिजन किससे होना चाहिए, QM से, ओके। अच्छा, अब हमें दे रखा है सिंस ट्रायंगल ABC is similar to triangle PQR, so this implies angle A is equal to angle B, angle P, angle B is equal to angle Q, and angle C equals to angle R. Equation number Y CP ST, yes, corresponding parts of similar triangles। and और क्या लिख सकते हैं हम,
AB upon PQ, AB upon PQ is equal to AD upon BC upon QR is equals to CA upon R. RP. Equation number second. Why? CPST. CPST, corresponding parts of similar Triangle. sides are in proportion, angles are equal. ओके, अब हम देखो यहां पर क्या है, BC और QR. AD is median, PM is median. Since AD and PM are medians, hence BD equal to DC, BD equals to BC and QM equals to MR, and this implies BD DC के इक्वल हो गया, तो twice of BD equals to BC, twice of BD equals to BC and twice of QM equals to QR. क्लियर? हमें पता चल रहा है कि क्या करना है, BC और QR को यहां से रिप्लेस करना है. यस, ओके. इक्वेशन नंबर थर्ड फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड से AB अपॉन PQ is equals to BC की जगह twice of BD and upon QR twice of QM is equal to CA upon RP. अरे इसकी तो हमें कोई आवश्यकता वैसे भी है नहीं. CA upon लिख देते हैं RP. ओके, ये कैंसिल हो जाएगा. ये दोनों साइड्स प्रोपोर्शन में आ चुकी हैं, आ गई हैं. इसकी तो जरूरत नहीं है, तो हम अगली लाइन में इसको लिखेंगे भी नहीं. तो AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू 2 से 2 कैंसिल, तो BD अपॉन QM. इक्वेशन नंबर 4. ओके, अच्छा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आप क्या कह सकते हो, एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q हो गया. और ये दोनों साइड्स प्रोपोर्शन में है, तो मैं कह सकता हूं SAS से दोनों ट्रायंगल सिमिलर है. यस, तो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM, ट्रायंगल ABD, तो AB अपॉन PQ is equals to BD upon QM. Why? From fourth. Okay. An angle, which angle? Angle B equals to angle Q. Why? From first. From first. So this implies triangle ABD is similar to triangle PQM. Why? SAS. From SAS. Clear? ये हमें प्रूव करना था, hence proved.